हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पेन सिंह। बाकी आप सभी जान रहे होंगे इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और ये 4th सेमेस्टर है। आपके लिए एक सब्जेक्ट है ईडीडी फर्स्ट। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट्स आपको राजकुमार सर और सुदीप सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ईडीडी जान ही रहे हो कि इसकी फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेटिंग, ठीक है। ये फर्स्ट है, आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के, और जो थर्ड ईयर वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, वो ईडीडी सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ खास ज्यादा मतलब ऐसा टफ सब्जेक्ट नहीं है ये। और ये जो हम आज डिस्कस करेंगे केवल और सिलेबस, ठीक है। तो आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रॉपर फर्स्ट यूनिट से हमारा स्टार्ट होगा। तो जो हमारा सिलेबस है ये अपडेटेड सिलेबस है 2019 वाला, 2019 एंड टीटीआर चंडीगढ़ के द्वारा जो हुआ था। ये एक एनएस की का सिलेबस है, ठीक है। निमी और एनएसक्यूएफ के आप लिंक समझ ही रहे होंगे। आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, कुछ भी होता है, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू होता है, या तो भाई आपका निमी के थ्रू होगा या फिर एनएसक्यूएफ। यही लैंग्वेज, इन्हीं दोनों की लैंग्वेज क्या होती है उसमें यूज होती है। और ये हमारा हिसाब से जो डिजाइन किया गया है ये वो बीटीयूपी लखनऊ, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट यूनिट है, कौन सी यूनिट फर्स्ट, क्या है, सिंबल्स एंड साइंस, ठीक है। क्या कन्वेंशन, सिंबल्स होंगे, साइन कन्वेंशन होंगे। कि अगर कोई भी चीज है, मान लो अभी अगर मान लो ये कोई रजिस्टर है, तो रजिस्टर का सिंबल क्या बनता है, ठीक है, ये ना। इंडक्टर तो क्या बनेगा, कैपेसिटर है तो इस टाइप से कितने मतलब कि सिंबल्स होंगे और उनके साइन कन्वेंशन किस किस से नोटेशन करेंगे। तो ये जो हमारा वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज्ड कहाँ यूज होंगे, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस। जब हम किसी भी घरेलू या फिर औद्योगिक मतलब यूनिट में, इकाई में अगर हम कोई भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, सिस्टम है, पैनल्स हैं, या कोई सब स्टेशन बना रहे हैं, तो उसमें जो हम उससे पहले अगर हम जो बनाएंगे उससे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिसको एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कैसे कैसे उन सारे इक्विपमेंट्स हैं या कोई कंपोनेंट हैं, तो उनको कैसे बताएंगे कि ये हमारे यहाँ पे लगेगा, उनके सिंबल से, उनके रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या रिप्रेजेंट करें, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करें, और कौन कौन से उनके साइन कन्वेंशन है। तो उससे पूरा रिलेटेड जितना भी होगा ना वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। ये बता भी रहे हैं कि ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज इंस्टॉलेशन में एंड पावर सिस्टम। पावर सिस्टम आ गया। पावर सिस्टम आपका मतलब कि पूरा पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी से, ठीक है। वहां तक आपका जितना भी यूज होगा, इक्विपमेंट, टूल्स या फिर जो भी मटेरियल यूज होगा, तो उसको किसके थ्रू हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें सब इसमें देखना। यूनिट फर्स्ट हमारा सब इसी से रिलेटेड है,
ठीक है। यहाँ पे सब स्टेशन भी है एज पर BIS कोड। ये BIS कोड क्या होता है? पहले ISI कोड था, ठीक है, अब BSI हो गया। ISI एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसका भी नाम है। हम पहले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अब क्या है? भारत। इंडिया जो क्या हो गया? भारत स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो हम लिखेंगे इसको भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ इसमें देखना है। अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब इन सारी चीजों कवर अप करेंगे, कौन कौन संस्थान कहाँ पे है और कौन से इक्विपमेंट, टूल, कंपोनेंट्स उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसमें ड्राइंग भी बनेंगी, शीट्स भी तैयार की जाएंगी। कितनी? 2, ठीक है। कितने लेक्चर हो सकते हैं वो भी इसमें बताएंगे, कितनी शीट्स बनेंगी ये भी सब इसमें बताते चलेंगे। क्लियर? फर्स्ट यूनिट का आपका ये हो रहेगा। सेकंड यूनिट क्या आपकी? सेकंड यूनिट में आपका वायरिंग डायग्राम, ठीक है। वायरिंग डायग्राम कितनी शीट्स बनानी है? टोटल 6 शीट्स बनानी है। शीट्स आपको मिलेंगी A3, A2 में या फिर A2 या फिर A3 की शीट्स होंगी, बड़ी सी शीट्स होंगी। और इसमें वायरिंग डायग्राम बनाना, मान लो यहाँ पे मेंस है, 3 लाइन है, 3 फेज की लाइन है और एक यहाँ पे न्यूट्रल भी है पतला। तो अब मेन लाइन से फीडर है, ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बात की जाए तो ये जो लाइन आ रही है वो क्या होगी? 3 वायर लाइन होगी। यहाँ पे क्या होगा? TF होगा, ट्रांसफार्मर रखा होगा। ये अगर ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा? ये डेल्टा और स्टार होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और इसमें 4 वायर होंगे, 3 फेज में होगा 4 वायर। ये 3 फेज होगा और 3 वायर होगा, और ये 3 फेज 4 वायर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा डोमेस्टिक यूज है या फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन में हम 3 फेज 4 वायर यूज करते हैं सिस्टम को, ठीक है। तो ये वायरिंग डायग्राम हमें बनाने से, इसको बोलते भी हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम। अगर हम देखें ट्रांसमिशन में तो क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन डायग्राम। हम A2 या फिर A3 शीट पे बनाएंगे, वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। हो सकता है कि हम क्या बनाएं कि जैसे अभी हम इसको मिटाते हैं। जैसे आपका घर है, कोई रूम है। अब रूम में मान लो ये किसी का रूम है, अब इसकी वायरिंग करना। तो इसमें मान लो एक यहाँ का सॉकेट जो लगा हुआ है आपका, ये बोर्ड लगा हुआ है, सर्किट बोर्ड है। तो इसमें क्या है कि 1, 2 और 3 क्या है? स्विच लगे हुए हैं। एक सॉकेट लगा हुआ है 3 प्लग का। तो ये जो स्विच है वो इस सॉकेट के लिए है। ये दूसरा वाला क्या है? वो आपके मान लो पंखे के लिए। और तीसरा वो आपके क्या है? बल्ब के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने ये बताया, नॉर्मली बताया। अब इसको कैसे ड्राइंग पे कैसे बनाएं? यहाँ पे मेंस आएगा और मेंस में क्या होगा? फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। वो किसके लिए? इसके लिए इनपुट होगा। फिर इसका ये, और इसमें भी न्यूट्रल भी। यहाँ तो हमने केवल एक तार लिया है, फेज लिया। बाकी जो न्यूट्रल होगा वो भी यहाँ पे 2 तार जाएंगे, यहाँ पे भी 2 तार जाएंगे और यहाँ पे भी 2 तार होंगे। तो ये पूरी ड्राइंग हमें बनानी है, वायरिंग डायग्राम बनाना है। वो किस किस का बनाना है? जैसे कि यहाँ पे 2.1 में आप देखो,
वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइट, फैन, बेल, अलार्म सर्किट। तो वही है ना, फैन, बल्ब, सही है। मान लो कहीं एक डोर है, मान लो ये डोर है हमारे घर का, यहाँ पे क्या लगा, बेल लगा हुआ। यहाँ से कोई आया बाहर से तो उसने क्या की, इस स्विच को प्रेस किया और ये बोल, तो ये इससे और इसका कनेक्शन, यहाँ से इनपुट आएगा यहाँ पे और यहाँ से इसमें, तो इसकी वायरिंग क्या होगी, ठीक है। और फिर है स्टेयरकेस या गोडाउन वायरिंग, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। इसमें क्या लगता है, इंटरमीडिएट स्विच लगता है, जो टू वे स्विच के नाम से जाना जाता है। उसकी वायरिंग क्या होगी, ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोल एट द क्रॉस रोड्स, जैसे चौराहे होते हैं, चौराहे पे सिग्नल लगा होता है, जैसे ये है, तो यहाँ पे जो सिग्नल होता है इसकी वायरिंग कैसे की जाएगी, इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट 3 है, पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसकी भी कितनी 6 सीट्स बनानी है। पैनल देखे होंगे, जो बड़े बड़े आपने देखो अपने कॉलेज में देखे होंगे कि जो सीढ़ियां हैं, जिन्हें जहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे नोटिस बोर्ड है और यहाँ पे ये सीढ़ियां हैं, जैसे जीना बोलते हैं हम लोग, ये ऊपर के लिए जाता है, यहाँ पे उसके नीचे देखो बहुत सारे पैनल रखे हैं, 2 या 3-4 पैनल यहाँ पे रखे हैं, और मेन गेट के अंदर जो आपका कंट्रोल रूम वहां भी पैनल रखे हुए। तो उनमें क्या होता है कि जो वहां से मेंस आता है, मान लो आपका 410 वोल्ट है या 400 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 3 फेज आ रहा है वहां तक, कहां तक, पैनल तक। यहाँ से हमने क्या दिया है कि हर एक क्लासरूम के लिए सिंगल फेज दिया है, और सिंगल फेज में कितना 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारे बनाने, इसमें एमसी बॉक्स वगैरह लगाने होंगे, ईएलसी भी लगाने होंगे। तो इसके लिए एक हमें ड्राइंग बनाना है। वो ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में पूरा है कि डिजाइन एंड ड्राइंग पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूजिंग द एमसीबी, ईएलसीबी, मेन स्विचेस, चेंज ओवर और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन, ठीक है। इन सब के बारे में भी हमें क्या करना है, सीट प्रिपेयर करना। फोर्थ क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जैसे ये बस बार है, ये किटकट क्या है, फ्यूज है, पिन टैप, साइकिल टैप क्या है, इंसुलेटर्स है, जो आपने पोल पे खंभे पे लगे देखे हैं, 11 kV 66 kV। ये बोबिन ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर या फिर चोक, ठीक। स्टे इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर्स तो आपने देखोगे बड़ी लाइन में, और रोटर ऑफ स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर रोटर तो उसका कैसे होता है, जैसे कि एक मान लो ये ड्रम टाइप होता है, सही है, और ये इसमें क्या होते हैं, बार्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना होगा। मोटर बॉडी इंडक्शन मोटर एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन यूजिंग आउटसाइड डायमेंशंस, स्लिप रिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, सेक्शनल व्यू, एक स्टेटर होगा किस, कौन सा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, तो इसका एक सेक्शनल व्यू आपको दिखाना है, सही है। तो कट व्यू या सेक्शनल व्यू आपको उसकी ड्राइंग बनानी होगी, क्लियर। फिफ्थ है कि वायरिंग एंड ब्लॉक डायग्राम ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रिपेयर एटलीस्ट 2 वायरिंग डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम फॉर सर्किट सिस्टम यूजिंग एनी इंजीनियरिंग ग्राफिक पैकेज। प्रेफर किसको करेंगे, ये कैड को करेंगे। 4 सीट्स बनानी है आपको। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपने सुना कैड सेंटर वाले आते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक इंटरफेस होता है, उस पर आपको ये सारा कुछ बनाना होगा, क्लियर। नेक्स्ट 6 है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा ही, इससे बहुत कुछ आता है आपका क्वेश्चन पे। तो इसमें आप देखिए पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या है, पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्रोफार्मा मेकिंग फॉर मेकिंग एस्टिमेट बनाने के लिए प्रोफार्मा कैसे होगा, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल शेड्यूल, कॉस्टिंग, प्राइस लिस्ट, ठीक है। और क्या, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर,
डॉक्यूमेंट विद 2-3 एक्सरसाइज, ठीक है। एक टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे टेंडर पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कोई काम करते हैं जैसे, तो कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है उसके लिए टेंडर पड़ता है। टेंडर होता है कि कोटेशन टाइप से एक होता है, वो हमें डालना होता है, ठीक है। उसमें कुछ अमाउंट भी जमा होता है हमारा, अगर हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो हमारा अमाउंट भी वापस, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अमाउंट वापस नहीं होता। और नेट प्राइस नहीं, नेट प्राइस है, ठीक है। नेट प्राइस लिस्ट मार्केट सर्वे, ओवरहेड चार्ज, ओवरलोड चार्ज, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेथड एंड फिक्स परसेंटेज मेथड, ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए। और कॉन्टिजेंसी है, प्रॉफिट है, परचेज सिस्टम है, इंक्वायरी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ऑर्डर, सप्लाई और पेमेंट ऑफ बिल। मतलब ये आपका सारा का सारा जो एस्टिमेट बना के देना होता है, कॉस्टिंग बतानी होती है उसकी, कैसे कोई काम आपको मिल रहा है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए जेई आपको बहुत सारा कुछ काम मिलेगा। आफ्टर डिप्लोमा आप जाओगे कहीं कोई इंडस्ट्री में या फिर किसी गवर्नमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट में, आप पीएससी में जाओगे, जैसे भी टीचर में जब भी जाओगे, या फिर आप सिंचाई विभाग में जाओगे, पीडब्ल्यूडी में जाओगे, तो आपको ड्राइंग वगैरह बताना होगा, फिर उसके हिसाब से कॉस्टिंग करनी होगी। उसके लिए आपको ये सेक्शन जो यूनिट है 6, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 7th क्या, टाइप्स ऑफ वायरिंग। ये वायरिंग कितने टाइप होती है, वायरिंग अब आपके घर के या फिर तो हमारी 7 जो यूनिट है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ वायरिंग। जो वायरिंग है उसके टाइप्स, इसमें क्या 4 पीरियड्स होंगे। और इसमें जो वायरिंग होगी जैसे क्लीट वायरिंग है, बैटन वायरिंग, या अब आउट ऑफ डेटेड हो गई। केसिंग केपिंग आपने देखा होगा, जो पीवीसी की एक चौकोर स्ट्रिप टाइप से आती है ना, उसको बोलते हैं केसिंग केपिंग। एक नीचे होता है, ऊपर से कैप लगा दिया जाता है उसको। और सबसे ज़्यादा जो पाइप वाली चली, जिसे बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग या कंड्यूट पाइप वायरिंग, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। और सेफ भी है, ये सबसे ज़्यादा सेफ भी है। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट वायरिंग सिस्टम, जितने ऊपर वाले वायरिंग सिस्टम बताए उनमें कंपेरिजन, सिलेक्शन एंड डिज़ाइन, कौन सा आपको चयन करना चाहिए और उनका डिज़ाइन क्या है, द डिज़ाइन ऑफ वायरिंग स्कीम फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। अब कौन सी सिचुएशन है, अब मान लो ये आपका कहीं अंडरग्राउंड है, या कह सकते हो कि आपने देखा होगा कभी एक परमानेंट वायरिंग होती है और एक टेम्परेरी, जैसे मेले वगैरह में या किसी शादी में। तो ये टेम्परेरी जो वायरिंग है, इसमें कौन सी होनी चाहिए, परमानेंट अगर किसी घर में करना है, किसी कोटिंग में करना है, तो वो मतलब किस टाइप की होनी चाहिए, या किसी इंडस्ट्री में करना है लंबे समय तक मतलब टिकने वाली हो, तो सिचुएशन कौन सी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, सिलेक्शन ऑफ वायरिंग एंड केबल्स, वायर और केबल्स कौन कौन से होने चाहिए, वायर है तो कितने mm का होना चाहिए, ठीक है, केबल्स हैं तो कितनी कोर होनी चाहिए, कोर के साथ कितना उसका मोटा mm होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हम देखते हैं। वायरिंग एक्सचेंज एंड यूज ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जो रक्षण युक्तियाँ वो कौन से, MCB और ELCB। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यूज ऑफ वायर गेज एंड टेबल्स, वायर गेज वायर को मापते हैं, उसका जो डाया है वो मापते हैं, किसमें होता है, हम देखते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। और इनकी टेबल टू बी प्रिपेयर्ड और अरेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सबसे ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट मतलब जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है, ये जो 8th यूनिट है वो आपकी सबसे ज़्यादा, या चैप्टर समझो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको बहुत आराम से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इसमें से पूछ जाता है। तो इसमें पहला है कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशंस स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है एज पर IS एंड IE रूल्स, ठीक है। प्लानिंग ऑफ सर्किट्स, सब सर्किट्स एंड पोजीशन ऑफ डिफरेंट एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल लेआउट, preparing estimates including cost as per schedule, rate pattern and actual market rate,
सिंगल स्टोरी एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैविंग द सिमिलर इलेक्ट्रिकल लोड। अगर मान लो मेरा घर एक मंजिल बना हुआ है और बहुत से आपने देखोगे एनसीआर क्षेत्र जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव, आपने देखो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होंगी मल्टी स्टोरी, मतलब कि बहुत बहुमंजिली इमारतें होती हैं। क्या उन सब पे लोड एक जैसा होता है? ठीक है, तो उनका पूरा लेआउट तैयार करना, उनका लोड काउंट करना, वो सारा इसमें एस्टिमेट बनाना होता है। फिर उसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन जो डोमेस्टिक में हो गया। अब इंडस्ट्रियल में बात करें तो इंडस्ट्री में आपको रिलेवेंट आई रूल्स, IS स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ इंस्टॉलेशन फॉर सिंगल फेज मोटर्स और डिफरेंट रेटिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, स्टार्टर और प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स। कौन कौन से? एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एक्सरसाइज ऑन वर्कशॉप विद सिंगल फेज, 3 फेज मोटर लोड एंड लाइट लोड, 3 फेज सप्लाई सिस्टम। अगर यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह या वर्कशॉप प्रैक्टिसेस जो होते हैं, आप अपने यहाँ तो वर्कशॉप में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अपने यहाँ लैब है, लैब में मोटर वगैरह है, तो उनका लोड कितना होगा, उनके जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना लोड ले सकते हैं। ठीक है, उनका पूरा जो आई और आपका IS रूल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो आपको सारा कुछ एस्टिमेट बनाना होगा। और एस्टिमेट तब बनाओगे जब वो सारी चीज़ें देखी होंगी या उनको कहीं ना कहीं ड्रॉ करोगे। जब एस्टिमेट बना दोगे तो उनकी कॉस्टिंग भी निकालोगे। ठीक है, फिर है सर्विस लाइन कनेक्शन एस्टिमेट फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल लोड्स, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड कनेक्शन फ्रॉम पोल टू एनर्जी मीटर। अगर किसी के घर में या किसी इंडस्ट्री में जो सर्विस लाइन है, मेन लाइन है, वहाँ से आपके जो घर में बाहर मीटर लगा तो वहाँ तक का जो लाइन है उस पर लोड वगैरह क्या होगा, कितना क्या होगा, ये सब कुछ आपको काउंट करना होगा। ठीक है, एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है और इससे भी बहुत कुछ पूछा था। इसमें जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ओवरहेड है, अंडरग्राउंड, दोनों के बारे में प्लानिंग है, डिजाइनिंग है और डिफरेंट मतलब फिक्चर्स हैं, जैसे अर्थिंग बेस्ड ऑन मतलब कि कितने, मतलब कौन सी अर्थिंग लगानी है, पाइप लगानी है या फिर आपकी स्ट्रिप, मतलब जो प्लेट अर्थिंग है उसमें केमिकल वगैरह, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होंगे। क्या एक अर्थिंग एक यूनिट का कितना पैसा जाएगा। ठीक है, कौन सा GI की होनी चाहिए, कॉपर की होगी, तो ये सब उसकी कॉस्टिंग और उसको एस्टिमेशन सब कुछ बनाना होगा आपको। ठीक है, तो वो आप उस पर्पज़ से आपको ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। और इसके ऊपर एक है सब स्टेशन। सब स्टेशन कौन से 33/11 के भी हमारा जो बिजली उप बिजली घर है, विद्युत ग्रह होता है जो, तो उसमें टाइप ऑफ सब स्टेशन स्कीम कंपोनेंट एस्टिमेट ऑफ 11/0.4 kV पोल माउंटेड सब स्टेशन अप टू 200 kV रेटिंग, अर्थिंग ऑफ सब स्टेशन, सिंगल डायग्राम ऑफ 66/11 kV, 132 kV/11 kV या 220 kV/33 kV सब स्टेशन। और सब स्टेशन के बारे में पूरा मतलब कि आपको कॉस्टिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, डायग्राम सब कुछ बनाना होगा। फिर है सिंगल लाइन डायग्राम, लेआउट, स्केचिंग ऑफ आउटडोर इंडोर 11 kV सब स्टेशन और 33 सब स्टेशन। तो जो सब स्टेशन का है, ट्रांसमिशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये आपको सब कुछ इसके अंतर्गत सीखना है। ठीक है, ये जो 10वीं आपकी वो है यूनिट है, वो है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। जो मैंने जैसे बताया, जैसे आपको कोई काम लेना है, कोई काम करना है, या आप कंपनी में हो, आपके पास काम है कि भाई एक टेंडर तैयार करो, ये मतलब कि प्लांट लगना है या ऐसा प्रोजेक्ट है और ये हमें मिलना चाहिए किसी भी हाल में, तो आप कैसे मिनिमम प्रॉफिट पे और मिनिमम आप जो उसको कॉस्ट लगाओगे किसी भी काम की, उसके लिए आपको एक लेआउट तैयार करना होता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है।
और उसमें हर एक काम का अलग अलग पैसा बताओगे, ओवरऑल उसकी फिर कॉस्ट बताओगे, तो वो एक शीट होती है पेपर्स की, ठीक है। ये कह सकते हैं एक पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, सब कुछ होता है उसमें, कितने पर यूनिट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो ये आप जो कहोगे वो टेंडर है। इसमें इसकी पूरी ड्राफ्टिंग होती है, फाइनलाइज किया जाता है, स्पेसिमेंट टेंडर प्रोसीजर, टेक फाइनेंशियल लोन फ्रॉम बैंक और फॉर टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सब चीज़ों का, मतलब टेंडर जब पड़ेगा तभी आपको अगर टेंडर मिले, वो कॉन्ट्रैक्ट मिले तो आप उस पर काम करोगे, काम करो तो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके, यही था। और आपको अगर इस पूरे भी ईडीडी जो आपकी फर्स्ट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं और उसमें आप पूछ सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड सिलेबस से है। आज मैंने सिलेबस ही डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी हो रहा, तो आप सीरियसली कमेंट में पूछिए। और अगर कमेंट में नहीं पूछ सकते हो तो आप जो हमारे क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप पूछें, ठीक है। थैंक यू।